Hi friends, welcome on Europedia. So this video is related to the job of Sub Inspector Telecom in जम्मू एंड कश्मीर। सिलेबस आ गया है आपका डिटेल में, और आज का मेरा जो लेक्चर है वो उसमें सिलेबस में से साइबर सिक्योरिटी में एक टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसके बारे में है। आप ये मेरे वीडियो के साथ एक लिंक देख रहे हैं, व्हाट्सएप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को। ये डॉक्यूमेंट्स हम वहीं पे शेयर करते हैं और आपको और डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे बिकॉज सिलेबस हैज़ कम नाउ। सो सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम होम डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का है, और ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी 83, और ये आपका सारे का सारा जो उसका नोटिफिकेशन था। रिटन एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे इसमें, और नेगेटिव मार्किंग भी है, और 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है, ये वहाँ पे बताया गया था। उसके बाद अब सिलेबस आया है 10 अप्रैल को इसका, और जिसमें बताया गया कि 100 क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस, और 2 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.5 है, दैट इज़ 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और 120 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन है, और ऐसे डिवाइड किया गया है। जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड आपका 60 मार्क्स इसमें रहेगा, ऐसे इसको डिवाइड किया गया है। और उसके बाद आपका ये टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये आपका 11 नंबर साइबर सिक्योरिटी एंड लीगल फ्रेमवर्क उसमें से रिलेटेड है। तो उसी में से मैं आपको साइबर सिक्योरिटी और लीगल फ्रेमवर्क में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। तो आप देख रहे हैं इसमें टोटल आपके 140 मार्क्स और 60 मार्क्स, तो 200 मार्क्स का टोटल आपका पेपर बनेगा, और ऐसा आपका सारे के सारा पैटर्न है। सिलेबस आपको ऑलरेडी आपको पता है, ये सिलेबस हम शेयर भी कर चुके हैं, कहाँ से कितना पार्ट आएगा सारा डिटेल में दे रखा है। तो ये आपके जो टॉपिक्स हैं आपके 5 टॉपिक्स, और जो आपके 5 टॉपिक्स हैं पार्ट ए के हैं, और उसके बाद ये 1 नहीं है, ये 6 से इन्होंने स्टार्ट किया है, बाद में इसको टोटल ऐड कर दिया इन्होंने। ये 5 हो गया, उसके बाद ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और उसके बाद 8 आ गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, 9 इज कम्युनिकेशन सिस्टम, 10 इज कंप्यूटर साइंस नेटवर्किंग, एंड दिस इज साइबर सिक्योरिटी एंड लीगल फ्रेमवर्क। अब इसमें जो आपका IT एक्ट 2000 है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से ये टॉपिक मैं आपको आज जो हमारा लेक्चर है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। और उसके बाद IT एंड ई गवर्नेंस, IT एक्ट ई गवर्नेंस है, IoTs आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये 15 टॉपिक आपके सारे के सारे हैं, 15 टॉपिक हमें करने हैं, और यूरोपीडिया के मेंटर्स, ECP के मेंटर्स आपको बहुत इफेक्टिव तरीके से ये 15 टॉपिक्स करवाएंगे। अब फ्रेंड्स, IT एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये आपका साइबर सिक्योरिटी एंड लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट है, तो इसी में और टॉपिक्स भी हम करेंगे। तो IT एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्ट है। अब इसमें आप डेट देख रहे हैं 17 अक्टूबर 2000, तो इस दिन ये एक्ट आपका इम्प्लीमेंट हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि कब इंप्लीमेंट हुआ था। तो 17 अक्टूबर 2000 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था। नीचे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, वो आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से इसको सारे को रिवाइज करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो सबसे पहले ये एक्ट पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया था, और ये नोटिफाई हो गया था 17 अक्टूबर 2000 को। और ये साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रिलेटेड है। बाद में डिजिटल सिग्नेचर के बारे में हम बात करेंगे, तो डिजिटल सिग्नेचर भी इसी एक्ट के अंडर आता है। तो साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रिलेटेड ये प्राइमरी लॉ है। और उसके बाद जो प्राइमरी लॉ आपका आ गया था 2000 में, 17 अक्टूबर 2000 में। उसके बाद इसमें कुछ गाइडलाइंस रूल्स आए थे 2011 में, और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल आए थे 2021 में। तो इनके नाम भी हैं आपके सेकेंडरी, मतलब उसके बाद जो अमेंडमेंट्स हुई थी, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021, ये आपके आए थे। और उसके बाद इंडिया बेसिकली 12th कंट्री था जिसका अपना एक लॉ था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो ये आपका लॉ था। तो ये लॉ जो आपका आया 17 अक्टूबर 2000 उसकी डेट है। अब देखो, इस लॉ में जो जितना भी ये IT एक्ट है उसमें 94 सेक्शन है, 13 चैप्टर हैं, 4 शेड्यूल हैं, जिसमें से अब बेसिकली 3rd और 4th शेड्यूल अब नहीं है, ओमिट हो चुका है, 1st एंड 2nd शेड्यूल ही है। तो कितने चैप्टर हैं, कितने आपके उसके अंदर शेड्यूल हैं, कितने सेक्शन हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 94 सेक्शन, 13 चैप्टर, 4 शेड्यूल, जिसमें से ओनली पहले 2 शेड्यूल अब हैं, बाकी नहीं हैं। और कोई भी क्राइम है जो कंप्यूटर और नेटवर्क जिससे रिलेटेड है, उसमें बेसिकली IT एक्ट लगता है। और बाकी नेशनैलिटीज़ के जो लोग हैं, पर्सन ऑफ अदर नेशनैलिटी, वो भी इसमें इंडक्ट किए जा सकते हैं। अगर कोई आके कोई फॉरेन नेशनल है और
क्राइम करता है, आईटी क्राइम करता है, तो उसको भी इसमें फंसाया जा सकता है। ओके, अब व्हाट इज सीसीए एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक लीगल फ्रेमवर्क है जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से रिलेटेड है, और ये डिजिटल सिग्नेचर्स भी बेसिकली उनको रिकॉग्निशन मिलता है, डिजिटल सिग्नेचर को रिकॉग्निशन इसी लॉ के थ्रू मिलता है। एंड इस एक्ट ने कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बेसिकली क्रिएट किया, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्रिएट किया है, जो बेसिकली रेगुलेट करता है डिजिटल सिग्नेचर को। तो इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा बॉडी है जो डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं, जो बेसिकली डिजिटली आप साइन करते हो, आपका नहीं होता, उसके ऊपर लग जाता है, ये होता है कि हाँ आप ही की तरफ से है वो, उसके लिए आपका पब्लिक की, प्राइवेट की, वो सब टर्म्स होती हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर देने वाली जो अथॉरिटी है वो बेसिकली उसको कंट्रोल कर रहे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज होती हैं जो डिजिटल सिग्नेचर देती हैं। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज गवर्नमेंट बॉडीज नहीं होती हैं, आगे आउटसोर्स किया होता है, लेकिन उन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज होता है। तो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज इस एक्ट के अंदर क्रिएट किया गया था, और साथ में साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल भी एस्टेब्लिश किया गया था कि अगर कोई डिस्प्यूट ऐसे आईटी एक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट को इस तरीके से हम हैंडल करेंगे। उसके बाद ये साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल अब नहीं है, अब इसको मर्ज कर दी गया है किसमें? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो अब जो बेसिकली जो आपका ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल होता है क्वासी जुडिशियल बॉडीज। एक तो रेगुलर जुडिशियल बॉडीज होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, लेकिन उनके पास बहुत से केस हैं ऑलरेडी, ओवरबर्डन हैं वो, तो उन केसेस को ऐसे जो डिस्प्यूट होते हैं, जो टेलीकॉम से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, साइबर क्राइम से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, उनको वहाँ पे ना ले जाया जा सके, तो उसके लिए इसको बनाया गया है। तो अब ये टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपिलेट ट्रिब्यूनल ही इन केसेस को भी देखता है। बाकी लॉज भी हैं इंडिया के अंदर, जैसे इंडियन पिनल कोड, इनके नाम चेंज हो गए हैं, नए नाम नीचे लिखे हुए हैं। इंडियन पिनल कोड 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ये जो लॉज हैं ये भी कहीं ना कहीं आपके इन लॉज के अंदर भी कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। उनसे आप जानते हैं साइबर क्राइम, मैक्सिमम साइबर क्राइम्स बैंक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को होता है, पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए होता है। तो ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 भी इसमें आएगा। तो 2023 में क्या हुआ कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 3 नए लॉज का नाम क्रिएट किए, नए क्रिमिनल लॉज के नाम क्रिएट किए। ओल्ड जो आईपीसी था, एविडेंस एक्ट था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, अब इनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। तो ये जो 3 नाम हैं, सीआरपीसी इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी आईपीसी, सीआरपीसी बोलते हैं इसको, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एंड एविडेंस एक्ट, इनके नए नाम अब ये रख दिए गए हैं, राइट। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अभियान, एविडेंस से रिलेटेड है, भारतीय साक्ष्य अभियान, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय संख्या अभियान, साक्ष्य अभियान दैट इज एविडेंस एक्ट। और इसके साथ साथ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2022, ये भी डीपीडीपी एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो जो लॉज, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इंडिया में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड मेन एक्ट कौन सा? आईटी एक्ट 2000। इसके अलावा कौन से एक्ट में ये चीज़ें आती हैं? इन एक्ट्स में। लेकिन इनके नए नाम क्या हैं? ये हो गए हैं। और एक और नया एक्ट जो बहुत ही रेलिवेंट आया है, डीपीडीपी एक्ट, दैट इज डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2022। अब अमेंडमेंट आईटी एक्ट में 2000 में अमेंडमेंट जब हुए हैं, तो सबसे पहले आपका एक सेक्शन अमेंडमेंट मतलब चेंज इसमें करना। 2008 में मेजर अमेंडमेंट आया था, आपको पता होना चाहिए अमेंडमेंट कब आया इसमें। तो 2008 में इसमें मेजर अमेंडमेंट आया, कई सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए। जो ए होता है इसका मतलब होता है कि इसको अमेंडमेंट के बाद डाल दिया गया। इस सेक्शन 66 पहले भी था, लेकिन ए मतलब नई चीज आई। और ये किससे रिलेटेड था? ऑफेंसिव मैसेज, अगर ऐसे मैसेज ऑफेंसिव हो उससे रिलेटेड है। फिर एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 69, जिसने पावर दे दी गवर्नमेंट को कि वो मॉनिटर कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सोर्स से। जिस भी कंप्यूटर से कोई इंफॉर्मेशन निकली है, जैसे गवर्नमेंट जाके आपके कंप्यूटर को जब्त कर सकती है। जैसे अगर गवर्नमेंट को लगा कि भाई साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है, तो 69 सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 गिव्स अथॉरिटी टू गवर्नमेंट कि आपके कंप्यूटर को जाके सर्च किया जा सकता है, उसमें से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है।
तो ऐसे बेसिकली कुछ सेक्शन आए हैं। तो 66 से लेके 66F तक, ए से लेके F तक कुछ नए उसमें अमेंडमेंट हुए हैं, राइट। ऑफेंस होता है कि कोई गलत काम करना, तो सेक्शन 65 से लेके 74 के बीच में ऐसे बहुत से ऑफेंसेस हैं और उनकी पेनल्टीज मेंशन है। थोड़ा सा आप इस टेबल को देखेंगे कि जैसे 66 जो है वो कंप्यूटर को हैकिंग से रिलेटेड है, जिसमें 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, राइट। उसी तरीके से पासवर्ड किसी और पर्सन का चेंज कर देना 66C है। उसी तरीके से प्राइवेट मैसेजेस पब्लिश करना दूसरों के 66E है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है 66F है, साइबर टेररिज्म, 66F साइबर टेररिज्म। और इसमें जो सजा है वो इम्प्रिजनमेंट 3 साल या फाइन नहीं है, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है साइबर टेररिज्म की। टेररिज्म इज समथिंग विच इज सीरियस मैटर, तो ये आपका इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ, साइबर टेररिज्म। सो इमेजेस पब्लिश करना, तो ये सारे सेक्शन है आपके। 69 डिक्रिप्ट करना डाटा को, राइट। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस और उनमें कितनी इंप्रिजनमेंट है आप इसको एक बार देख लेंगे। नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें इंपॉर्टेंट कौन से सेक्शन है वो भी मेंशन्ड है। लेकिन ये आपके रेफरेंस के लिए कि ये सेक्शंस हैं जो ऑफेंस से रिलेटेड है, जिसमें सजा मिलती है। ऐसा करोगे तो ये सजा मिलेगी। इसमें मैंने आपको बता दिया कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपके 66 डी जो आपका चीटिंग करना है कंप्यूटर के थ्रू, या 66F है वो इंपॉर्टेंट है, 69 आपका हो गया, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट हैं। अब ये नीचे इंपॉर्टेंट सेक्शन मेंशन किए गए हैं, ये सारे के सारे सेक्शन। आपको बताया कि 94 सेक्शन है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट याद नहीं करने, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ दे दिए। जैसे 3A इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, IT एक्ट का 3A। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लीगल रिकॉग्निशन देना, उससे रिलेटेड कौन सा है 4। 5 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को लीगल रिकॉग्निशन देना। अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर फॉर सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट 17। 21 क्या है, लाइसेंस टू सर्टिफाइंग अथॉरिटी के वो इशू करे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। मैंने आपको बताया कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट बॉडी नहीं होता है, वो आउटसोर्स होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर कौन देता है, वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी देता है। लाइसेंस कौन देता है, उसको कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी देता है। तो सेक्शन 21 बताता है कि लाइसेंस दिया जाएगा इसको, राइट। तो ये इसको लाइसेंस देना, फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी आगे डिजिटल सिग्नेचर देता है, वो सेक्शन 35 है। तो सेक्शन 21, सेक्शन 30, सेक्शन 35 सर्टिफाइंग अथॉरिटी से रिलेटेड है। सस्पेंड कर देना डिजिटल सिग्नेचर 37 है। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट है ये। एपीलेट ट्रिब्यूनल किसमें मेंशन है, 48। सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी ट्रिब्यूनल के डिसीजन में, 61। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस 66। 66A अगर ऑफेंसिव मैसेज भेजा जाए, राइट। साइबर टेररिज्म 66F। 69 को डिटेल में पढ़ लेना, कोई इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करना, इंफॉर्मेशन को डीक्रिप्ट करना, इंफॉर्मेशन को पढ़ना। और ये गवर्नमेंट कर सकती है, आपके फोन टैप कर सकती है, सब कुछ। तो गवर्नमेंट को पावर मिलती है 69 के अंडर, गवर्नमेंट ये कर सकती है। 69A अमेंडमेंट हुआ था, बेसिकली पावर टू इशू डायरेक्शन कि पब्लिक कोई ऐप का इंफॉर्मेशन एक्सेस ना कर सके। टिकटॉक बैन हो गया था, याद है तुम्हें, वो 69A के चलते हुआ था कि बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, ये हुआ था। नेशनल नोडल एजेंसीज और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो नेशनल एजेंसी की तरह से काम करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स आपके। अब कुछ डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज आपके इंफॉर्मेशन के लिए। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या होता है, जो सेक्शन 46 के अंडर होता है, जो एडजुडिकेट करता है, जजमेंट देता है बेसिकली इस एपीलेट अथॉरिटी में, एपीलेट ट्रिब्यूनल में। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ अ सिक्योर की पेयरिंग, जो प्राइवेट की होती है जो डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करती है, और पब्लिक की जो वेरीफाई करती है। तो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम बनाया गया है डिजिटल सिग्नेचर के लिए। डिजिटल सिग्नेचर जब भी बनना है तो उसमें 2 कीज होती हैं, एक प्राइवेट की होती है जो डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करती है, और एक पब्लिक की होती है जो वेरीफाई करती है कि आपका सिग्नेचर सही है। तो ये आपका एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम होता है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी पर्सन जिसको लाइसेंस मिला है कि वो डिजिटल सिग्नेचर दे सकता है अंडर सेक्शन 21। कंट्रोलर जो उसको कंट्रोल करता है सेक्शन 17 में। साइबर सिक्योरिटी का मीनिंग, ये डेफिनेशन उसका, प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट डिवाइस कंप्यूटर
कंप्यूटर सोर्स कम्युनिकेशन डिवाइस ये है। डिजिटल सिग्नेचर मीन्स ऑथेंटिकेट करना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बाय सब्सक्राइबर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड, राइट। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मतलब वो सर्टिफिकेट देना। इंटरमीडिएरी जो बेसिकली बीच का सर्विस प्रोवाइडर है, पर्सन जो किसी के बिहाफ पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इंटरमीडिएरी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं, ये सारे इंटरमीडिएरी हैं। की पेयरिंग एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी को दिया जाता है। प्राइवेट की मीन्स की जो क्रिएट करती है, पब्लिक की मैंने आपको बताया जो उसको सब्सक्राइब करती है। सब्सक्राइबर कौन होता है? जिसके नाम पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर इशू किया जाता है। मेरे को चाहिए तो मैं सब्सक्राइबर हूं। हैश फंक्शन क्या होता है? एल्गोरिथम मैपिंग होती है। हैश फंक्शन के बेस पे ही सारे का सारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप पढ़ते हो, हैश फंक्शन के बेस पे ही सारा चलता है। ट्रांसलेशन ऑफ वन सीक्वेंस ऑफ बिट इनटू अनदर, हैश रिजल्ट। एल्गोरिथम होता है जो इसको सेव बनाता है। अब पेनल्टी क्या है, कंपनसेशन क्या है, एडजुडिकेशन कैसे होता है, ट्रिब्यूनल क्या है। पेनल्टी एंड कंपनसेशन कंप्यूटर को डैमेज करने का, कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने का। अगर आप किसी ओनर की परमिशन के बिना आप उसके कंप्यूटर सिस्टम को बेसिकली डैमेज करते हो तो सेक्शन 43 में पेनल्टी है। अगर आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है लेकिन आप इंटेंशनली इंफॉर्मेशन को विद होल्ड कर रहे नहीं बता रहे हो तो सेक्शन 44। एपीलेट ट्रिब्यूनल सेक्शन 48। ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के अंडर जो बना है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके अंडर बना है। सेक्शन 61 में लिखा है कि सिविल कोर्ट के पास नहीं ज्यूरिसडिक्शन होगा एपीलेट अथॉरिटी के डिसीजन में इंटरफेरेंस करने का। तो कई बार बोलते हैं कि सिविल कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, सिविल कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। ये कहां पे मेंशन है? तो ये सेक्शन 61 के अंडर मेंशन है। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस 66, साइबर टेररिज्म 66F। वही चीज डिटेल में, थोड़ा सा जो मैंने आपको ऊपर बताया वही चीज डिटेल में है। तो फ्रेंड्स आपको ना इतना ही इसको चीजों को देखना है, इतना ही इसको याद करना है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक क्वेश्चन मेरे को लगता है आपके आएंगे जो इस डॉक्यूमेंट से निकल जाएंगे। मेजर अमेंडमेंट कब हुआ था? 2008 में हुआ था, क्योंकि साइबर क्राइम आ गया, डाटा प्रोटेक्शन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस आ गया। तो इसमें जो चेंजेस आए थे वो 66A मेन चेंज था, ऑफेंसिव मैसेज से रिलेटेड था। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए भी सेफगार्ड्स थोड़े से डाले थे। तो इसके बाद 2025-2026 में चेंजेस आए थे। ये कुछ आपके रिसेंट अपडेट है 25 और 26 के। 3 घंटे का टेक डाउन रूल 2026 में इसको रिमूव किया गया है। सोशल अभी पहले ज़्यादा होता था, 24 से 36 घंटे की विंडो होती थी पहले। डिजिटल प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोला है कि अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट बोलती है कि उसको हटा लो तो तुम्हें 3 घंटे के अंदर हटाना पड़ेगा। ये नया 2026 में ये लॉ इस एक्ट के अंडर बनाया गया है, राइट। इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस स्ट्रेंथन की गई हैं। कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा इसके ऊपर अमेंडमेंट उसी से रिलेटेड है। डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी से रिलेटेड है। सेफ हार्बर, मान लो टेलीग्राम के ऊपर आपने कोई चीज़ को पोस्ट किया और वो ऑफेंसिव है, तो टेलीग्राम एज कंपनी को जो है पेनलाइज नहीं किया जा सकता, इसको सेफ हार्बर बोलते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट बोल रही है नहीं, उसको भी हम चेक कर सकते हैं कि उसके प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ आई। जन विश्वास एक्ट में क्या है, ये नया एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया जिसमें यह है कि जेल नहीं होगी, फाइन बढ़ा देंगे, डीक्रिमिनलाइज करेंगे ऑफेंसेस को, मतलब जेल नहीं देंगे, माइनर ऑफेंस के लिए डीक्रिमिनलाइज कर देंगे, जेल नहीं देंगे, फाइन बढ़ाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो जितना भी हमने ऊपर किया उसके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और उससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स कौन से हैं, उससे रिलेटेड मेन टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, आपके कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से शेड्यूल इंपॉर्टेंट हैं, कुछ शेड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन। और ऐसा नहीं कि सारा जो ऊपर पड़ा है उसी में से क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है जो ऊपर नहीं है, उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है सो दैट आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे और उसका अच्छा आंसर कर सकें। तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर जो आपका
सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की जॉब निकली है। अगर आप उसको सीरियसली तैयार करना चाहते हैं तो तरीका यही रहेगा, आपको कंटेंट दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, कंटेंट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे एंड रिवीजन करेंगे। थैंक यू।